स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का बीपीएससी के लिए सेक्शनल प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं इतिहास का और ये रिलेटेड टू है बिहार से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी ने जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करीब करीब बिहार से जो है इतिहास से यूँ कहें कि 30 क्वेश्चन उससे आता है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री सेक्शन से आता है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम दृष्टि का जो है ये रिवीजन टेस्ट हम करवा रहे हैं आप लोग के लिए बिहार स्पेशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को केवल हिंदी में आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन और क्वेश्चन करूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड पार्टी टेस्ट के लिए हमारे पास जो है एक पेड ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पेड ग्रुप। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग उसका फॉलो करके आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं एकदम नॉमिनल चार्ज में और लाभ उठा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से निकलेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो ऋग्वेद में बिहार को किससे संदर्भित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कीकट से, ठीक है। ऋग्वेद में याद रखिएगा कीकट से और अथर्ववेद में व्रात्य से। व्रात्य जो है वो अथर्ववेद में और कीकट जो है वो ऋग्वेद में बिहार को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में बुरा निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महापद्मानंद ने। और ये जो है ये पहला जो है शूद्र शासक माना जाता है महापद्मानंद को। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में बुरा गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजीपुर से। नेक्स्ट है ये फोर्थ में प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 5 नंबर में। 5 नंबर बोल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट आइए 7वें नंबर में। 7वां नंबर बोल रहा है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कहाँ से मूर्ति मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो कुम्हार के चाक जिसपे बर्तन वगैरह बनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन वगैरह, उसका आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में बोल रहा है कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो 10वां का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी चरक संहिता। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता जो है वो चरक संहिता है। 11 नंबर में आइए बोल रहा है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी पांड्यों ने, ठीक है। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्यों ने करवाया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। पहला किया गया था राजगृह में, दूसरा किया गया था वैशाली में और चौथा किया गया था कुंडलवन में और तीसरा जो किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था?
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग को याद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यूनानियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम याद कर लीजिए, सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर सेकेंडवा पूछेगा तो दूसरा में शक किया था, और तीसरा में कुषाण था, और चौथा में जो यहाँ पे तुर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले यूनानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। 15 नंबर में आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। 17 नंबर में आइए, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, 19 नंबर बोला कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्की शिलालेख। और याद रख ले, मस्की शिलालेख किस राज्य में है। तो ये जो है ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। तो ये क्या है। तो सार्वभौमिक यहाँ पे डैश है, इसमें आपको फिल करना है। तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नियम। यानी कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित चलायमान है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, बुरा भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई। तो भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति किस काल के दौरान हुई। तो 22 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल के दौरान। नेक्स्ट आइए 23 में, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो कब किया था इन्होंने। तो 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, बुरा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनत्सांग भारत आया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट आइए 25 नंबर, 25 नंबर बोला, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा पे। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था। तो अवंती पथ की जो राजधानी है वो क्या है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल अवंती पथ पूछा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तक्षशिला का है। तक्षशिला क्या है। तो ये उत्तर अवंती पथ का है। ठीक है, ये उत्तर अवंती पथ का है, और सुवर्णगिरी जो है वो दक्षिण अवंती पथ है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अवंती पथ दिया गया है, तो ये तक्षशिला और सुवर्णगिरी दोनों हो जाएगा, क्योंकि तक्षशिला जो है वो उत्तर अवंती पथ की राजधानी है, सुवर्णगिरी जो है वो दक्षिण अवंती पथ की राजधानी है, और मगध जो है वो केंद्रीय प्रांत था, और उज्जैन जो है वो पश्चिमी अवंती पथ का ये राजधानी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है। तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर में, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है। तो 28 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम
मत विलास प्रहसन के रचयिता हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो 29 का सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगस्त्य को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है, अगस्त्य को। नेक्स्ट आइए 29 हो गया 30 में आइए, बोल रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो 30 का इसका सही हो जाएगा आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये यूपी में है। नेक्स्ट आइए 31 में क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलजी वंश ने। और अगर इसी में पूछ देता कि सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया, तो ये आंसर हो जाता तुगलक वंश। लेकिन क्वेश्चन में सबसे कम अवधि पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा खिलजी वंश। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिर्च को। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिया जो है वो काली मिर्च को संदर्भित करता है। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो दारा शिकोह जो था वो कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, याद रखिएगा कादरी। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, बोला तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच जो है ये लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो 35 का आप लोग सभी जानते होंगे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 नंबर बोल रहा है कि मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है ये 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है। तो भक्तों के जन्म का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला रामानुज का उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए 38 में, 38 बोल रहा कि गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार कौन है। तो ये याद रखिएगा, नीतिसार जो है कृति वो गुप्तकालीन साहित्य है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कामदक। ठीक है, कामंदक या कामदक इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। 39 में ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में। 40 में आइए, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, बाबर को। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, पूरा प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। तो किसने शुरू की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, 42 बोला कि घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाई दरवाजा में। 43 में आइए, बोला कि कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जहांगीर जो है ये सही सुमलित नहीं है। जहांगीर का जो कब्र है वो आगरा में नहीं बल्कि लाहौर में है, यही आप लोग याद रखिएगा। बाबर का है वो काबुल में सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 44 में ये दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये क्या है, दीवान मुस्तखराज क्या है। तो ये जो है विभाग ये राजस्व एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। 45 नंबर में आइए,
बोला निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो 45 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट है ये 47 में सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर की। कबीर जो थे वो निर्गुण कवि थे। निर्गुण और सगुण किनको कहा जाता है? वो आप लोग सगुण मतलब कि भगवान की विभिन्न रूपों में पूजा करना, और बिना उसको सगुण बोलते हैं, और बिना रूप के भगवान का पूजा करना को निर्गुण कहते हैं, उसकी आराधना करना। नेक्स्ट है ये 48, बुरा मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो यहाँ पे भागीदार नहीं थे पूछ रहा है, तो चोल हो जाएगा। और त्रिपक्षीय में कौन कौन लड़े थे? तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ? यहाँ पे बिहार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहिणी में 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो रोहिणी जो है वर्तमान में आपका देवघर में चला गया है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो 50 का यहाँ पे ऑप्शन ए जो है चौसा का युद्ध, ये 1538 में नहीं 1539 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ये भी सही है, यानी केवल ए जो था वो गलत था। नेक्स्ट है ये 51 में निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि गुलरुखी उपनाम का उपयोग सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। 52 में आइए, बोला निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में से एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो 52 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। नेक्स्ट है ये इन विद्रोह आंदोलन विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्रम में क्या है? तो 53 का यहाँ पे याद रख लें, 53 का हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो कालानुक्रम आंदोलन का जो है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, पहले हुआ था नोनिया विद्रोह, और नोनिया जो विद्रोह हुआ था वो आपका 1760 से 80 के दौरान हुआ था। भूमिज विद्रोह जो था वो 1832 में, और टाना भगत विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1914 में, और लोटा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1856 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, नोनिया विद्रोह 1770 से 80 के दौरान ये हुआ था। 54 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमिलित नहीं है? देखिए, रोहतास से वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने किया था, सही है। नवादा से नाना सिंह और हैदर अली सिंह ने किया था, यह भी सही है। जगदीशपुर जो है, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह का था, ये गलत है, हेतम सिंह। ठीक है, छापरा जो है वो अहमद अली खान नहीं, जबकि ये जो है मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में, बोरा लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली ने। ठीक है, नेक्स्ट है ये 56 में निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो 56 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बोरा कि किसे चित्रित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लें,
नहीं किया गया है। तो देखिए, कलाकारों और मूर्तिकारों का कौशल, इसको नहीं किया गया है। ठीक, लोगों के पोशाक, आभूषण और केश विन्यास शैली, इसे नहीं किया गया। तो एक से ज़्यादा को नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 57 में बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोल रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। तो किसने नेतृत्व किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। ठीक है, तो अनुराग नारायण सिन्हा ने किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो इसका स्थगित करने का कारण जो था वो था चौरा चौरी कांड। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, 1833 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन जो था उस समय भारत का वायसराय था, जब 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट आइए 62 में, सफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1868 ईस्वी में। इसी को खेरवार आंदोलन बोलते हैं और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो भगीरथ मांझी थे। नेक्स्ट आइए 63 में, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था? तो 63 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, बोल रहा है कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। तो 64 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण स्वायत्तता, यानी कि स्वशासन की जो प्रणाली थी वो यहाँ पे अद्वितीय थी चोल प्रशासनिक सर्विस में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 65 में, बोल रहा है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 10 मई को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो इस तरह का क्वेश्चन आने लगा है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सही क्रम है ऑप्शन सी, पहले पुर्तगाली आया, ठीक, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया एंड देन फ्रांसीसी आया लास्ट में। नेक्स्ट आइए 67 में, बुरा निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन नहीं था बोल रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले समिति के सदस्य थे MS अण्णे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जबकि सर वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य जो हैं वो नहीं थे। नेक्स्ट आइए 68 नंबर में, 68 बोल रहा है कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से राजस्व जो लिया जाता था उसे सीता शब्द से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट आइए 69 में, बोल रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र क्या था? तो ये था बंगाल गजट, और ये 1780 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो देखिए आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा ये केशव चंद्र सेन नहीं थे,
जबकि ये जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, तो ये भी गलत। सत्यशोधक समाज B.R. अम्बेडकर, जबकि इसके जो हैं वो ज्योतिबा फुले, तो ये भी गलत है। तो एक से अधिक गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मिनट, हाँ ठीक है, आप लोग देख लें। रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? तो राज तरंगिणी हम लोग सभी जानते हैं कल्हन में, और इस किस भाषा में? तो संस्कृत में इसकी रचना की गई थी राज तरंगिणी का। नेक्स्ट है 73 नंबर में, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा सही नहीं है पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में शामिल किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा, ये इन्होंने मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, तो बी का यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। और मिरात उल अखबार संवाद कौमुदी जो थे वो बांग्ला में इन्होंने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है ये सी नंबर में, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, तो आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 ईस्वी में, ये भी सही है। इनकी मृत्यु हैजा से हुई, यही जो है गलत है, इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई, जबकि मेनिंजाइटिस से हुई है, यानी कि मस्तिष्क ज्वर से हुई है। तो यहाँ पे डी जो है वो केवल गलत है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, बुरा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये जो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, तो 74 का यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 75 बुरा निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पे 75 का ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने 75 क्वेश्चन करवाया है, आप लोग देख ले जल्दी से। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें नेक्स्ट 76 से लेके 150 तक का क्वेश्चन इतिहास से संबंधित रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर 10 लोग कमेंट करते हैं कि सर सेकेंड पार्ट जल्दी लाइए, तो मैं उसी दिन जब 10 प्लस हो जाएगा तो मैं सेकेंड पार्ट इसका लेते आऊँगा। तो आप लोग कमेंट करें कि सर मुझे सेकेंड पार्ट भी चाहिए, तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि इसे आप लोग को सेंड कर दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।